नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ पे आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट में मैं आज दोबारा से लाया हूँ जून का अपडेट ओनली पैनाफिक इंडस्ट्री शेयर के बारे में। क्या अपडेट निकल के आता है। बीएससी का पेनी स्टॉक है 2 रुपये का। क्या इस प्राइस में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट 100 रुपये हो सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के आते रहते हैं, तो मुझे लगता है चलो एक छोटे से इस वीडियो के माध्यम से आपको एक अपडेट करवा देता हूँ, क्योंकि जो भी वीडियोस होते हैं आप समझो कि पैटर्न ड्रिवन होते हैं। तो ये जो स्टॉक है डेफिनेटली पैटर्न ड्रिवन है, क्योंकि बहुत सारे पेनी स्टॉक है जो सेम पैटर्न बनाते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो स्टॉक है एटलीस्ट फॉर मी राइट नाउ ये बहुत महंगा है। ठीक है, शुरू में बहुत सस्ता था, प्राइस अराउंड 70 पैसे बिलो था, मतलब 28-30 पैसे के आसपास था यहाँ पर, तब ये सस्ता था। लेकिन अभी राइट नाउ ये बहुत महंगा है और मैंने आपको लगातार यहाँ अपडेट दिया कि स्टॉक को सेल करो। क्यों करूँ? क्योंकि रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि पैटर्न ड्रिवन स्टॉक्स होते हैं, जिस स्टॉक्स में एक बेस बनता है 5 सालों का, उसके बाद एक अच्छी खासा तेज़ी आती है। तेज़ी आने के बाद मोस्टली उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि वो एक प्रॉफिट बुकिंग जोन होता है। यहाँ स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी चाहिए, ना कि बाय करना चाहिए। और ध्यान से अगर आप इसकी ऑब्जर्वेशन करोगे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट चेक करो। प्रॉफिट तो पैनी स्टॉक में अगर आप ना भी चेक करो चलेगा, क्योंकि पैनी स्टॉक है तो प्रॉफिट तो होंगे ही नहीं। ठीक है, वो दिमाग से निकाल दो। आपको लॉजिक ये ढूंढना है कि वहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया करो, प्रमोटर्स की कितनी होल्डिंग है। अगर मोर देन 20% या 16% के ऊपर है या 15% भी है चलेगा, 10% भी चलेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब प्राइस ऊपर जाता है तो उस दौरान प्रमोटर्स ने क्या अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ करी है, ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ लेना। ठीक है, अगर प्रमोटर्स ने होल्डिंग डिक्रीज़ नहीं करी होगी तो आप स्टॉक को मत बेचना। लेकिन प्रमोटर्स ने अपना होल्डिंग डिक्रीज़ करी होगी तो आप डेफिनेटली वो स्टॉक से जितना हो सके दूरी बना के रखना, मतलब बाय मत करना दोबारा से। यही मेरी आप लोग के लिए एडवाइस है। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक आप खुद से चेकआउट कर सकते हो। फिर भी अगर नहीं ढूंढना जाता तो बताता हूँ कि कहाँ से कर सकते हो। शेयर करने से पहले आप यहाँ देखो। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर आपको कोई भी GSM स्टेज 1 दिखेगा, बैच 0 दिखेगा, कुछ भी नहीं है। बाकी अगर नीचे लेके चलता हूँ तो आपको देखने को मिलता है, देखो ये रहा 4 लाख शेयर्स लोग आज भी घर लेके गए। तो माल तो मतलब लोग घर लेके जा रहे हैं स्टॉक में। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, पहली बात। और ध्यान रखना, ये पेनी स्टॉक मेरे पास खुद आई थिंक 28 और 30 पैसे के आसपास है। ठीक है, 28-30 पैसे के आसपास है, तो मैं स्टॉक को डेफिनेटली कैरी करूँगा। ठीक है, अब मैं ये आपको नहीं बोलूँगा कि आप लोग भी करो। ठीक है, आपकी अपनी समझ है, मेरी अपनी समझ है, क्योंकि मैंने स्टॉक में ऑलरेडी बहुत बार पैसा बुक कर लिया, हमने कैपिटल निकाल लिया है। तो मेरी सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने स्टॉक में पैसा 0 होगा या वो बहुत बड़ा बनेगा। अगर 0 होता भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये अगर माइंडसेट से आपने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है स्टॉक में नीचे के लेवल्स में तो आप बने रह सकते हो, अदरवाइज़ अभी बाय मत करना। क्यों नहीं करना, रीज़न देखो। देख सकते हो ये पैनाफिक इंडस्ट्री। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि बाय नहीं करना, उसका रीज़न देखो क्या होता है। देखो ये रहा, आई नो ये नंबर आपको बहुत छोटा लगेगा, 6% तो प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग होती नहीं है। ठीक है, बहुत छोटा नंबर है। लेकिन यहाँ देखो 6% जो थी ना, वो भी अब 2% रह चुकी है, मतलब प्रमोटर्स ने माल यहाँ पर बेचा है। अब आप अपने आप से खुद पूछ सकते हो कि यार अब सोचो ना ज़रा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक का प्राइस 100 रुपये जाएगा, 200 जाएगा। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, वो लॉजिक समझो। हर एक चीज़ का ना साइकोलॉजी बिहेवियर है और प्राइस का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे पहले मैं मैटर नहीं करती थी, मतलब मुझे समझ ही नहीं थी इस चीज़ की पहले, मतलब बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे लगता था कि प्राइस ड्रिवन क्या होता है, कुछ नहीं होता प्राइस एक्शन। लेकिन साइकोलॉजी उसके पीछे, प्राइस के पीछे की साइकोलॉजी समझो। अगर आप ये पैटर्न हर स्टॉक में देखोगे ना, हर स्टॉक में पैटर्न बनता है जहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग डिक्रीज़ हो रही है। ये आपको बड़े स्टॉक्स में भी देखने को मिलता है, छोटे स्टॉक्स में देखने को मिलता है, पेनी स्टॉक्स में भी। तो मतलब हम लोगों की साइकोलॉजी तो सेम है ना। अगर आप कोई बड़ा स्टॉक देखते हो जहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग डिक्रीज़ हो रही है, वहाँ पर आप एक एक्शन देखोगे कि प्रमोटर्स की होल्डिंग डिक्रीज़ तब हुई है जब प्राइस ऊपर गया। जब प्राइस स्टेबल था, प्राइस नीचे गिर रहा था, तब कोई नहीं रिएक्ट करता, तब कोई एक्शन नहीं लेता। एक्शन तब लिया जाता है जब प्राइस ऊपर जाता है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी सब लोगों की सेम है। ठीक है, अब उसी साइकोलॉजी बिहेवियर को समझते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो पैटर्न है ना शेयर होल्डिंग पैटर्न की काम करता है। और उस समय ये 6% थी, जब प्राइस स्टेबल था तो स्टेबल थी। लेकिन जब प्राइस थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हुआ, अच्छे नंबर्स उसने दिखाए, मतलब एक अच्छे स्टेबल पॉइंट पे रीच उसने कर दिया, तो उन्होंने माल
आपको बेचना स्टार्ट कर दिया। और देखो ये माल सिर्फ यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी हुआ है। अगर आप इसके अंदर क्लिक करते हो, देखो यहाँ 8% की साइज 0 हो गई, ठीक है। तो ये जो अंदर आपको दिख रहा है ना, ये 93% होल्डिंग पब्लिक है। पब्लिक के अंदर भी 2 कैटेगरी होती है, मैंने आपको बताया था, रिटेल और जनरल, ठीक है। जनरल पब्लिक और रिटेल दोनों एक ही बात है। रिटेल इंडिविजुअल मतलब जिनकी होल्डिंग, देखो मेरे हिसाब से जिनकी होल्डिंग मोर देन 1% होती है, वो मुझे नहीं लगता कि वो आप उनको जनरल पब्लिक में काउंट करोगे। जिन्होंने 1% के आसपास की सारी बाय कर रखी है, वो जनरल पब्लिक नहीं मानी जाती मेरे हिसाब से। तो ये देखो ये भी लगातार अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ कर रहे हैं। और ये बाय कौन कर रहा है हमारा, देखो डिक्रीज़ कर रहे हैं। बाय कौन कर रहा है, हमारा जनरल पब्लिक बाय कर रहा है। समझ गए, देखो डिक्रीज़ कर रहे हैं, आपके सामने है, ठीक है। डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। डिक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। डिक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो लोग जब डिक्रीज़ कर रहे हैं तो कौन ख़रीद रहा है, ख़रीद रहा है रिटेल पब्लिक ख़रीद रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला ना, पब्लिक भी बहुत समझदार होती है, बहुत सारी पब्लिक समझदार होती है, बहुत सारी नहीं होती समझदार, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, राइट। सिंपल ही है, जब ये चीज़ हमें पैटर्न बोल रहा है सेल करने के लिए, सेल करो बस, बाय मत करो। अब बाय कब करना है, बहुत से लोगों को चुल मचती है कि भैया हमसे बाय करना ही करना है, हम स्टॉक को देख रहे हैं, 30 पैसे का स्टॉक था, 5 रुपये चलेगी, अब क्या पता 2 रुपये 100 रुपये हो जाएगा। अगर आपको ये लॉजिक लग रहा है, आपको लग रहा है मन में लड्डू फूट रहे हैं ऐसे कुछ, तो क्या करो, फिर करो ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग में हम क्या देखते हैं अपना, हाउ टू कट योर लॉस को कैसे कट करें। तो लॉस को कट करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट एंड अच्छी एंट्री का इंतज़ार। अगर ये सब काम करोगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। यही और ट्रेडिंग का मतलब यही होता है, ठीक है। और साथ में पेशेंस और टाइम मतलब बैठ सकते हो स्क्रीन में, और यहाँ पेनी स्टॉक में बैठने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ अगर आपके पास है तो आप करो ट्रेडिंग, नहीं कर सकते तो इग्नोर करो, इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक अभी नहीं है ये। हाँ, अब 2 रुपये से स्टॉक अगर आपको दोबारा 1 रुपये मिलता है, तब मैं सोच सकता हूँ बाय करने की। तो वहाँ पर एक प्राइस, दोबारा से प्राइस का साइकोलॉजी बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सस्ता हो जाएगा। क्योंकि प्राइस ने भी क्या हाई लगाया है, 5 रुपये का हाई लगाया, तो 1 रुपये के प्राइस में लोग बाय करेंगे। समझ गए, जो लोग डर रहे थे ना 3 रुपये के प्राइस में बाय करने की, वो लोग फिर 1 में बाय करेंगे। और जो लोगों ने 5 और 4 में बाय किया है, वो फिर 1 में एवरेज भी करेंगे। तो यहाँ पर आपको 1 से स्टॉक आराम से फिर 2 रुपये भी जा सकता है, आपका पैसा डबल हो सकता है। समझ गए, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, राइट। और ये चीज़ें काम करती है, ठीक है, ठीक है। ये सब चीज़ें काम करती हैं, मैंने खुद प्रैक्टिकल चीज़ें देखी है सब चीज़ें, तब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरे हिसाब से डू नॉट बाय दिस पेनी स्टॉक, और जितना हो सके प्रॉफिट बुकिंग करो, ठीक है। 1 रुपये के आसपास मिलता है तो देखेंगे, सोचेंगे क्या करना है, लेकिन अभी के लिए यू मस्ट सेल द स्टॉक। रीज़न, शेयर होल्डिंग पैटर्न डिक्रीज़ कर रहा है, बड़े प्लेयर्स लगातार एग्जिट मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं, अगर उनको सच में अगर स्टॉक ऊपर जा सकता था तो उनको एग्जिट नहीं मारना चाहिए था। वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते, आधा परसेंट 12%, ठीक है, और माल बेचते, मतलब बाद में फिर दोबारा माल को बाय करते नीचे के लेवल्स में। नीचे के लेवल्स मतलब मान के चलो 1 रुपये आता है तो दोबारा फिर 1 रुपये के प्राइस में बाय करेंगे। हाँ, अगर फ्यूचर में प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाते 1 रुपये के प्राइस में, तो भाई क्या दिक्कत है, आप भी बाय कर लेना। प्रमोटर्स के साथ चलो ना, ठीक है, हवा के साथ चलो ना। जिस तरफ की हवा होगी उस तरफ अगर पतंग उड़ाओगे तो आसानी से उड़ेगी, जिस तरफ की हवा नहीं होगी उसके अगेंस्ट उड़ाओगे तो भैया फिर तो ज़िंदगी भर नहीं उड़ा पाओगे पतंग। फिर चलो मिलते हैं अगली क्लास में।